प्रोग्राम हम नौजवान पाकिस्तान के साथ देखते रहिए शबीर बलोच के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम नौजवान है पाकिस्तान के हमारा नया प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जो पहला इंटरव्यू है वो इंटरव्यू जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको भी आपके साथ मधु करेंगे। मगर मधु करने से पहले हम नौजवान है पाकिस्तान के उसके लिए एक शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना महसूस हो गया कि आप लोगों ने इसकी तशरीह पे कहाँ से कहाँ तक हैं। मैं अपने बहुत ही प्यारे पाकिस्तान के नौजवान अपने भाई जैसे दोस्त जाहिद मिर्ज़ा को हम है नौजवान पाकिस्तान के प्रोग्राम में दिल की अतः से वेलकम। थैंक यू सो मच। जाहिद मिर्ज़ा भाई जो कि ख़ुद प्रोफेशनल इसका जो है ना प्रोफेशन, वो एंकर पर्सन भी है माशाल्लाह, न्यूज़ कास्टर भी हैं और ये राइटर भी हैं माशाल्लाह, और साथ साथ जिस तरह आप इनका जो बॉडी देख रहे हैं ये बॉडी बिल्डर भी है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ अपना बॉडी नहीं बनाता है, अपना बॉडी बिल्ड नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हैं और अपना बॉडी अपना हेल्थ बनाते हैं माशाल्लाह। जाहिद मिर्ज़ा भाई ख़ुद जो है ना एक ट्रेनर हैं जो कि आपको ट्रेन करता है कि बॉडी शेप किस तरह बनाना है डेली बेसिस पे, और तजर्बेकार जो है ना बॉडी बिल्डर हैं और बॉडी ट्रेनर है। और साथ साथ एक और चीज़ बता दूं जो कि हैरान कुन कि जाहिद मिर्ज़ा भाई PCS के टॉप करने वाले क्वालिफाइड PCS हैं, मगर कहते हैं कि जहाँ पे आता है जुनून, जहाँ पे आता है शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता है। जहाँ पे ये शौक़, जहाँ पे ये जुनून, जब इंसान जिस जगह में काम करे उसकी मर्ज़ी हो, उसकी ख्वाहिशात जहाँ पे उसका दिल चाहे, जहाँ पे वो आज़ादाना फील करे, उसे जो है ना अपने अच्छे से अच्छे चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है शौक़ के खातिर। तो जाहिद जो मिर्ज़ा भाई हैं उन्होंने CSS तो टॉप किया, एंटी नार्कोटिक्स में भी ज्वाइन किया, मगर शौक़ की वजह से उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और जाके PTV में एज एंकर एक जो उसका अपना एक ड्रामा इन सब चीज़ों में। तो जाहिद भाई इस ट्रैवलिंग अपने लाइफ के ट्रैवलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे हम नौजवान हैं पाकिस्तान? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ किया। और दूसरी बात ये रही कि सारी चीज़ें जैसे आपका प्रोग्राम का अच्छा टाइटल है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं हमारी कुछ टिप्स से, कुछ हमारे मशवरों से तो मुस्तफ़ीद हों और इस मुल्क का नाम आगे जाए, इस मुल्क का नाम रोशन करें। तो देखें, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए सबसे पहले तो हमारी कोई भी मुल्क हो उसकी जो मतलब है कि तालीम निज़ाम होता है ना, तालीमी निज़ाम, वो बेस्ड करता है कि हमारी तरक्की हम किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हमें तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है, हमें दिल लगाकर तालीम हासिल करनी है। अब अगर जैसे कि आपने एक जुमला किया कि भाई आपकी बॉडी वगैरह, मैं पैदाइशी तो बॉडी बिल्डर पैदा नहीं हुआ ना, सबसे पहले मैंने तालीम हासिल की, मैंने जुनून की हद तक CSS किया। ठीक है। और ये सारे सीनियर्स जो हैं DIG वगैरह, जावेद स्वानो जिस्कानी बलोच हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स कराची जुल्फ़िकार अली मेमन, शायद वो देख रहे हैं तो वो मेरे सीनियर हैं माशाल्लाह। तो मैंने माशाल्लाह बहुत काम किया। अख्तर अहमद मेमन जो कि डीन रहे हैं यूनिवर्सिटी के, वो मेरे बहुत अच्छे सर हैं, समझे बॉस हैं। तो इन लोगों का मुझ पर हमेशा ना शफ़क़त का हाथ रहा माशाल्लाह। तो ये तो ज़ाहिर है सीनियर है, जब ये लोग CSS ये लोग तमाम चीज़ें कर रहे थे तो उस वक्त मैं इनके साथ बैठता था एज ए जूनियर, और उनको देखता था किस तरह से। तो इनकी बुक्स वगैरह जो यूज़ की हुई वो भी सारी मेरे ही हिस्से में आ गई। तो मैंने इसी हवाले से फिर उन्हें देखकर मेरा शौक़ डेवलप हुआ। मैंने भी टॉप किया एंटी नार्कोटिक फोर्स में पाकिस्तान में अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 17 ग्रेड में। तो देयर वर ओनली 8 पोस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो ये चीज़ें मैंने की। फिर उसके बाद जनाब ये यूटर्न किस तरह आपने लिया? लोग तो मरते हैं जॉब पाने के लिए। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर हुआ ये कि मैंने PTV मतलब ज्वाइन किया, शौक़ के तौर पर ज्वाइन किया था। वो भी बस हादसाती तौर पर मैं गया था, किसी से मिलने डायरेक्टर थे तो मतलब एक उन्होंने कहा आज एंकर नहीं, आपको खबरें पढ़नी 5 बजे का बुलेटिन करना है, उर्दू का करना है। तो जनाब वो मैंने चैलेंज के तौर पर लिया और वो इतना हिट गया कि उन्होंने कहा कल से तुम थोड़े दिनों के लिए आ जाओ। फिर वो इसमें 4 माह गया फील्ड में। फिर
मैंने परमानेंटली वो ज्वाइन कर लिया, फिर ड्रामास वगैरह बनाने लगा। तो ये चार्मिंग फील्ड है शोबिज़ की, माशाल्लाह। आप भी ज़ाहिर है इसी फील्ड जी, से जी, मुंसलिक जी, हैं, जी। हमारे बेटी भाई हैं। तो लेकिन ये कि इस फील्ड में फिर इतना चार्म था कि फिर मैं आगे बढ़ता गया, फिर वो मतलब चीज़ मुझे कम लगी। कैमरा फेसिंग जो होती है रिपेंट नहीं हुआ कि मैंने जो है ना एंटी नार्कोटिक्स छोड़ दिया, या नहीं बिल्कुल। रिपेंट हो गया? जी जी, देखें रिपेंट तो नहीं हुआ फिर, क्योंकि ये ग्लैमर फील्ड है शोबिज़ की जो है ना। showbiz। फिर जो मेरे साथ के जो दोस्त थे वो तो चले गए, तो फिर वो अभी मैं मोस्ट रिसेंटली मिलने गया था अपने एक वो डॉक्टर नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए मेरे दोस्त। तो वो मुझे देख करके यार ऐसा लग रहा है तुम तो यूरोप से आए हो, हम तो पाकिस्तान में 21 ग्रेड की जॉब में। इसमें कोई शौक ठीक नहीं है। उनका ये तासुर था, हालांकि वो 21 ग्रेड में है और वो अपनी कुर्सी और टेलीफोन वही रखा हुआ, एक गवर्नमेंट इदारा में नाम लेना चाहता हॉस्पिटल, जो कि तो लिमिटेड होता है। बिल्कुल। आपका सर्कल बहुत लंबा ऐसे ही है। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप बहुत अच्छे निकल गए और आपने उस वक्त एक अच्छा स्टैंड ले लिया। तो माशाल्लाह कहते हैं ना, जहाँ इंटरेस्ट होता है ना बच्चे का उसी फील्ड में जाना चाहिए। हो सकता है मेरी किस्मत, जहाँ तक टॉप करने की बात थी, मैंने पढ़ा लिखा लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था, और मेरी किस्मत में ये थी ग्लैमरस फील्ड थी। अच्छा जाहिद मिर्ज़ा, सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। इंटरप्ट करने का मकसद ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम का नाम है कि हम हैं नौजवान पाकिस्तान के, इसमें हमारे कुछ गोल हैं कि हम तो मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, मगर हमारा सुनता कोई नहीं है, ठीक है, हमें पूछता कोई नहीं है। इस हवाले से आप क्या एलिब्रेट करेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? जी जी, देखें इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपका ज़ाहिर शो का टाइम कम है, लेकिन अगर मैं बात करने पर आऊँगा तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वो दरिया को कूजे में बंद करना है हमें। मुख्तसर सी बात करनी है। आप लोग भी जानते हैं हम भी शोज वगैरह करते हैं, हम तो बात को तोल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर व्यूवर का भी टाइम कम खर्च चाहता हूँ और जल्दी से आपका भी शो का टाइम कीमती है और भी आपको प्रोग्राम्स करने हैं। तो मुख्तसर ये बताता चलूँ कि देखें इसमें इन्वॉल्व है ना, हमारी यूथ भी है और हमारी गवर्नमेंट भी है। ठीक है, गवर्नमेंट यूँ है कि देखें तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखें, और तबाही किसी भी इदारे या मुल्क या रियासत की तबाही वहाँ से शुरू होती है जब हमारा रियासत में जो जैसे हेल्थ है, यानी सेहत का सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशनल सेक्टर है, वो कारोबार बन जाए। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं, ये ओपन ग्राउंड पर मैं बात कर रहा हूँ, आईना हमें देखना चाहिए। देखें आप स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन करवाने जाते हैं, वहाँ क्या आता है भाई, लोगो लगी कॉपीज़, किताबें, सारी बुक्स वगैरह, डायरीज़ वगैरह, वो सारी यहीं से ले लें। बाकी आप ऐसा कर लेंगे, हमें पैसे दे जाएँ, वो सारी बुक वगैरह वो सारी बच्चों को मिलती रहेगी, हम खुद ही देते हैं, ये बिजनेस बन गया। हेल्थ सेक्टर में चले जाएँ, हॉस्पिटल में चले जाएँ, डॉक्टर वो कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं कि मेरे घर एसी लगवा देना तो मैं आपकी इतनी मेडिसिन निकलवा लूँगा, ये कारोबार बन गया। तो ये कॉल है, ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े दानिश्वरों का कॉल है कि तबाही हमारी यहाँ से शुरू हो। ठीक है, अब आपका एक सवाल बहुत अच्छा है कि नौजवानों की कोई नहीं सुनता। ठीक है, अब नौजवानों की कैसे सुने? वो 18, 20, 25 साल के नौजवान हैं, वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते। पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ग्राउंड यहाँ पर 50-50, 70-70 साल पुराना है ना, तो मतलब है कि लिमिटेड है। तो उस 18, 20, 25 साल के नौजवान की कौन सुनेगा? अब नौजवानों का कसूर यहाँ है कि वो देखें, मतलब है कि तालीम ठीक तरीके से हासिल नहीं करते। एक तो तालीमी निज़ाम ज़ीरो है, ऊपर से जो बचा कुछ है वो हासिल नहीं करते। नौजवान जो है रोड्स पर बैठे हैं, थल्लों पर बैठे हैं, रातों को वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या सिगरेट्स और ये वो क्या क्या नशेबाजियाँ चल गई हैं। जिस शख्स को देखेंगे हर 10 में से आपको 7-8 लड़के वो मुँह में सिगरेट्स वगैरह। अच्छा, फिर आप हमें अपनी बात, आप जैसा या हम जैसा कोई सेहतमंद अच्छा बंदा उनके करीब से गुजर जाए तो वो गौर से देखते हैं। हालांकि उनमें फीलिंग ऑफ सेटाइटी है, वो चाहते हैं कि उनमें जो है कि मतलब है कि हम भी ऐसे बिल्डर बन जाएं, ऐसे कुछ बन जाएं, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैं पैदाइशी तो बिल्डर नहीं हूँ ना, तो मैं तालीम हासिल की, उसके बाद ये सारी चीज़ें की हैं, तो मैं माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर। जाहिद भाई देखें, जिस तरह मैं मिसाल आपका देता हूँ, किसी और का मिसाल नहीं देता हूँ। आप माशाल्लाह देखें राइटर भी हैं, आप माशाल्लाह एंकर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, PCS टॉप करने वाले, एंटी नार्कोटिक्स में आपने काम भी किया है, PTV में भी किया, अभी आप मतलब एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं अपना शौक। मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान का हर नौजवान मल्टी टैलेंटेड है, मगर पाकिस्तान अपने इन नौजवानों को का सुनता क्यों नहीं है, अपने इन नौजवानों को इंगेज करता क्यों नहीं है, अपने इन नौजवानों को प्लेटफॉर्म देता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नौजवान मुस्तकबिल है तो नौजवान को ही आगे लाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? हमारे कुछ टाइम बचा हुआ है, अगर अपना मैसेज। मैं बिल्कुल मैसेज ये देना चाहता हूँ। देखें, जहाँ तक आपने टैलेंट की बात की, नो डाउट पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। फैयाज नामी, अभी 2 से 3 दिन पहले मैं एक न्यूज़ दे रहा था, पाक पतन का एक नौजवान है, फैयाज नामी शख्स है।
तो उसके पैर में चप्पल भी ना, गुर्बत होना कोई मसला नहीं है। देखिए वो मुतवस्सित वो तबके इन से, बाजुओं से डरता है, ये जो ये- गुर्बत है ये डरता है, बहुत डरता है। जी बिल्कुल, हाँ। वो जो है मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखा है बंदा, और उसने मतलब है कि उसने एक तैयारा बना डाला। उसकी जब इंटरव्यू लिया गया तो वो कहता है मुझे शुरू से ही पायलट बनने का शौक था, मैंने ज्वाइन किया, हमारे हालात ऐसे नहीं थे, यहाँ पर्ची सिस्टम है, मैं नहीं बन सकता, तो एक दिन मुझे ऐसा जोश और जज्बा पैदा हुआ कि मैंने तैयारा बना डाला। तो जब उसमें इतना टैलेंट था, ठीक है, तो उसको आगे क्यों प्रमोट नहीं किया? ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, जब वो उसने अपना करनी चाहिए, फिर भी वो यहाँ बैठा है। अब अच्छा जाहिद भाई, एक पॉइंट में आपका एक जी, 3 जी। मिनट और लूंगा। देखें यहाँ फैयाज है पाकपतन जी, जी। का, और वहाँ पर जो है हमारा सादिक खान है, सादिक जो कि मेयर लंदन 3 दफा मुंतखब हुए हैं। आज शहबाज शरीफ ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें मुबारकबाद भी दी है। अच्छा, क्यों? वो जो है सादिक खान appreciation होना चाहिए, बिल्कुल appreciation होना चाहिए, क्योंकि वो लंदन में है, तो 3 दफा मेयर लंदन बन गए। मजाक नहीं है, मेयर लंदन बनना मुस्लिम का। जी, तो वो मेयर लंदन बन गए। यहाँ का हमारा पाकपतन का जो फैयाज साहब है, वो तैयारा बनाकर भी अभी कच्चे मकान में। तो ये टैलेंट की हमारी कदर है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए न्याज पॉलिसी मेकिंग जो है ना, सियासी ना बनाए, नेशनल बनाए, नेशनल लेवल पे, ताकि सबके हक में हो। वो नेशनल लेवल पर बनाए पॉलिसी मेकिंग, ताकि वो सबके हक में हो। अगरचे हुक्मरानों को या पॉलिसी मेकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा तो अवाम उन्नास से या यूथ से ले लें। अच्छा, हमारे इस प्रोग्राम में हम नौजवान हैं पाकिस्तान के, जिस तरह आप मल्टी टैलेंटेड हैं, इस टाइम अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी ये प्रोग्राम देख रही है, वो जायद के क्या ख्यालात होंगे, जायद को क्या अप्रिसिएशन चाहिए, अगर आप बता सकें जी अपने टैलेंट जो आपने जो है ना। बिल्कुल, मैं मुख्तसरन, फिर आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि टाइम बहुत कीमती है। मैं आपको सिर्फ देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें 99 न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो नौजवान है ना, हमारा निज़ाम जो है वो इन्हीं पर मुनहसर करता है। इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो खुदारा इनके टैलेंट की कदर की जाए। ठीक है, आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है, तमाम तर पॉलिसीज़ जो बनती हैं नेशनल लेवल पर बनाई जाए, ना कि पॉलिटिकल लेवल। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी का पॉलिसी जो मेकिंग होती है उसको ख़त्म कर देती है, फिर तीसरी आती है। इसमें नुकसान हमारे टैलेंट का हो रहा है। जो यूथ है हमारी क्रीम है, इसी चीज़ से बदजन होकर, परेशान होकर वो बाहर ममालिक का रुख कर रहे हैं। अच्छा जाहिद भाई, ये जो आप अपना हाथ ले आए, ज़रा मैं अपने नाजरीन को दिखा दूँ। ये जो आप दिखा दिए अपना, इधर हाथ पकड़े, ज़रा देखते हैं मेरा और आपका मुकाबला। अच्छा, इस तरह का बॉडी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर 1 मिनट में आप एलेबोरेट कर दें? जी मैं बिल्कुल, ये इस तरह की बॉडी में देखें शबीर साहब, बात ये है कि आजकल तो स्टीरॉइड्स वगैरह, अद्वियात वगैरह लोग नौजवान यूज़ कर रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल सख्ती से मना करूँगा, कोई अद्वियात, कोई टैबलेट, ये सब कुछ फेक है मेरे ख्याल से, कुछ नहीं है, फेक लें। सारी सिलिकॉन की शीट चल रही हैं आजकल, खवातीन भी कर रही हैं, लेकिन नेचुरल लेवल पर कोई नहीं जा रहा है। जैसे हमारी हुकूमत है ना, नेशनल लेवल पे नहीं जा रही, हमारा यूथ जो है नेचुरल लेवल पे नहीं जा रहा। तो हर बंदा देखकर बोलता हो सलमान खान जैसी बॉडी मुझे तो बनानी, वो वे है और प्रोटीन है, मेडिकेशन खा रहे हैं, 5-5 दिन में उनका सांस निकल। ये नहीं करना चाहिए। कई न्यूज़ मैंने दी हैं, जो बनानी है छोटी सी बॉडी ही बनानी है, लेकिन अपनी बनानी है नेचुरल, जैसा कि आप अपना भी ये मेरी जाती है बिल्कुल अपने लेवल पे। जी नाजरीन, तो इजाज़त दीजिए, हम हैं नौजवान पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इसी तरह के इंशाल्लाह नौजवान हम मदऊ करेंगे पूरे पाकिस्तान से, न कि सिर्फ बलूचिस्तान से। और नामी ग्रामी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में रह के भी अपने सूबे का नाम रोशन किया, अपने कौम का नाम रोशन किया है, उनको इंशाल्लाह मदऊ कराएंगे। इजाज़त दीजिए 99 चैनल के साथ एक और नए प्रोग्राम।